हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। ऑलरेडी 3 लेक्चर डाले जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री, हमारा कंटिन्यू हो रहा है। उसके अंतर्गत हमें उत्प्रेरण को पढ़ना है। उत्प्रेरण को पढ़ने से पहले हमें उसको समझना है, ठीक है, किस तरीके से उत्प्रेरण होता है। देखो, जब हम स्कूल जाते हैं, एक रास्ता है हमारा स्कूल जाने का। मान लो कि ये हमारा घर है, होम स्वीट होम, और ये इस तरीके से यहाँ पे है हमारा स्कूल। मतलब थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं, ये है हमारा स्कूल। ड्राइंग पे ध्यान मत दो, फीलिंग्स को समझो। ये है हमारा होम और ये है हमारा स्कूल, ठीक है। एक तो आप पहले मान लो कि साइकिल से जा रहे हो, चलो पैदल मान लेते हैं। उत्प्रेरक को समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा है जो पैदल जा रहा है और एक बच्चा है जो गाड़ी में जा रहा है या फिर बस में जा रहा है, ठीक है। ये बच्चा बस में जा रहा है, रास्ता यही है, मंजिल भी यही है। और इस मतलब ऐसे मान सकते हैं कि ये 2 बहन भाई हैं, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। सिंपल, एक भाई तो जाता है इसका बस के अंदर, ये जाएगा बस में और ये जाएगा बाय वॉक। ये पैदल जाता है, एक बस में जाता है। तो आपको खुद पता है कि कौन जल्दी पहुंच जाएगा। इसने रास्ता चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या है, ये बस में जा रहा है इसी रास्ते से और ये बच्चा पैदल जा रहा है। तो यही है कि इसने क्या किया, ना तो मंजिल बदली और ना रास्ता बदला, ना इस बच्चे का वजन घटा ना बढ़ा, एग्जैक्ट सेम रहा सब कुछ। और इसने यहाँ इसे उतार दिया और ये बच्चा भी यहाँ पर पहुँच गया। ये मान लो ये पहुँचा 30 मिनट्स में और ये बच्चा कितने मिनट्स में पहुँच गया, 10 मिनट्स में। ऐसा एवरेज लगा के चल रहे हैं। ये बच्चा 30 मिनट में पहुँचा और ये बच्चा 10 मिनट्स में पहुँच गया। तो क्या हुआ, ये बच्चा जल्दी पहुंच गया जबकि ये बच्चा देर में पहुंचा, और ये ना थका ना हारा, आसानी से पहुंच गया। तो यही काम है हमारा उत्प्रेरण का। आप इसी से इसको समझ सकते हैं कि उत्प्रेरण क्या है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वह, उत्प्रेरक को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है या फिर उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक वह कारक है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। जैसे कि इस बच्चे की स्पीड बढ़ा करके इसने बहुत फास्ट कर दी, यानी कि ये अगर मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, तो अब ये मान सकते हैं हम कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसका दूसरा भाई जा रहा है। तो क्या हुआ, इसने क्या कर दिया, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया, ठीक है। उत्प्रेरक वह कारक हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अंत में अपरिवर्तित रहता है, यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। सिंपल, बहुत सिंपल है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, इंपॉर्टेंट है कि वेग को क्या कर रहे हैं, वो परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहते हैं। अंत में जब देखा जाता है ना रिजल्ट को, इसने क्या किया, ये 10 मिनट में पहुंच गया, ये 30 मिनट में पहुंच गया, ना तो मंजिल बदली ना रास्ता, ऐसे ही है। अब हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल, अब हम इस वाले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर हम उत्प्रेरक को किस लिए काम में लेते हैं। उत्प्रेरक को हम इसलिए काम में लेते हैं ताकि जो हमारी अभिक्रिया है वो आसानी से हो जाए। और बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो उत्प्रेरक के बिना कराना संभव नहीं है, इसलिए हम उत्प्रेरक को काम में लेते हैं। उत्प्रेरक कुछ नहीं करता, ना तो उनके साथ में रिएक्शन करता है, ना उनके द्रव्यमान को घटाता है ना बढ़ाता है, सिर्फ क्या कर देता है, उसके वेग को परिवर्तित या फिर उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। जो काम 3 घंटे में होने वाला था वो 3 मिनट में हो जाएगा, तो हमें क्या बुराई है। जबकि जो उत्प्रेरक था उसने अभिक्रिया भी नहीं की जो हमें उसे हटाना पड़े। तो बहुत अच्छे से ये शक्तिमान की तरह पिक्चर में आता है, ठीक है। शक्तिमान है, एक तरीके से ले जाकर शू इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। अब हम यही समझेंगे इसे वो केमिस्ट्री के उसके थ्रू, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। इसे रेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है कि CH2 जब
हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो बना लेता है वो एथेन, यानी कि CH2 मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड, और H यानी कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं CH3 आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? सबसे पहले तो इसके बॉन्ड को हमें ब्रेक डाउन करना है, उसके बॉन्ड को तोड़ने के बाद में हमें हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी तोड़ना है, ताकि जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों के साथ में जुड़ जाए, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एनआई उत्प्रेरक को हम काम में लेते हैं। एनआई क्या करता है, अब कोई टीचर क्या है यहाँ से पढ़ा के भगा देंगे। अब हमें ये भी समझना है कि एनआई वो किस तरीके से कर रहा होता है। एनआई कर रहा होता है कि जो एथीन थी, एथेन में हमें इसे बदला है, ठीक है। हाइड्रोजन तो जो था इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड था, यहाँ पे इसने क्या किया, हाइड्रोजन जो थी हमारी, इसे याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन अलग अलग सिंपल, और ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH3। जो Ni है, जैसे कि टीचर वो बच्चे लड़ रहे हैं, तो टीचर क्या करते हैं, सिंपल उन दोनों को पकड़ के खींचते हैं, उन दोनों को अपनी तरफ पकड़ के खींचते हैं, तो उनका जो बॉन्ड था, उनका बॉन्ड हट गया और वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए, यानी कि दो बच्चे गुथ रहे थे इस तरीके से, ठीक है। अब टीचर आए, टीचर ने क्या किया, वो बच्चे गुत्ते रहे, उन्हें अपनी तरफ पकड़ के खींच लिया, तो उनका बॉन्ड था वो कमज़ोर हो गया और वो छूट के अलग हो गए। वही काम ये करता है कि जो Ni है, Ni हाइड्रोजन को अपनी तरफ पकड़ के खींचता है, Ni की सतह पे हाइड्रोजन चिपक जाता है और फिर जो CH2 है इसके बॉन्ड को वो तोड़ता है और यहाँ पे CH2 और CH2 को इससे जोड़ देता है। समझ रहे हो? तो ये क्लियर होता है कि फिर ये बना देता है नया बॉन्ड। हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें मिनिमम, मतलब हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 1200 किलो जूल की एनर्जी देनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो उस एनर्जी से बचने के लिए हम Ni को बुला लेते हैं कि भाई शक्तिमान हमारी मदद कर और हमें ये रिएक्शन करा दे। तो ये आता है, अपनी तरफ खींचता है, इन्हें अपनी सतह पर चिपका लेता है। ये जो चिपकाना है यही तो है अधिशोषण। इस चैप्टर में हम अधिशोषण के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। अधिशोषण यानी कि किसी की सतह पर चिपकना। तो ये हो जाता है, फिर क्या होता है, CH3 सिंपल बन जाता है। अब हम देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं। वाले एक पोर्शन से होकर गुजरना होता है, यानी कि हमें ऊर्जा देनी होती है ताकि रिएक्शन हो जाए संकीर्ण ऊर्जा, ठीक है। जो हमारी अभिक्रिया थी जो बिना उसके मतलब बिना उसके हो रही है, Ni नहीं है यहाँ पे, ऐसा मान सकते हैं, बिना Ni के, यानी कि बिना उत्प्रेरक के ये अभिक्रिया होती है, तो इतनी संकीर्ण ऊर्जा हमें देनी होती है। अभी हम समझेंगे कैसे, ठीक है। और जब हम Ni का यूज़ करते हैं, जो हम Ni यानी कि उत्प्रेरक का यूज़ करते हैं, तो हमारी जो अभिक्रिया है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। जो हमारी अभिक्रिया है वो इस तरीके से हो जाती है। ये देखो, ठीक है। अब इन पे सारी चीज़ें लिख लेते हैं। ये क्या है, ये है संकीर्ण ऊर्जा। हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब हम इसे देखते हैं किस तरीके से होता है सब कुछ। देखो, ये होती है इधर ऊर्जा, ये है अभिक्रिया निर्देशांक। जो हमारी अभिक्रिया थी मैंने जैसे कि अभी बताया थोड़ी देर पहले, बिना उत्प्रेरक के जब हम उसे देख रहे थे तो वो कितना पथ तय कर रही थी, इतना, यानी कि उसे संकीर्ण ऊर्जा हमें कितनी देनी थी, इतनी देनी थी, ठीक है। और जब हमने उत्प्रेरक को लगा दिया तो उसे संकीर्ण ऊर्जा कितनी देनी है, इतनी देनी है। फ़ायदा हुआ या नहीं, यानी कि
इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊर्जा यहाँ पे कम देनी है, यहाँ पे ज़्यादा देनी है। इसने कितना पथ तय किया, देखो ये है संकीर्ण ऊर्जा उत्प्रेरक के साथ में, यह है संकीर्ण ऊर्जा उत्प्रेरक के बिना, उत्प्रेरक के साथ वैकल्पिक पथ, ये है उत्प्रेरक के साथ में वैकल्पिक पथ, और ये वाला जो पथ है ये है उत्प्रेरक के बिना जो पथ तय किया है उसने, किसने, हमारी अभिक्रिया ने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो अभिक्रमक था वो सेम है, CH2 और हाइड्रोजन अलग है। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा बन गया है CH3 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और CH3। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्प्रेरक भी कई टाइप्स के होते हैं, उत्प्रेरक के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एग्जांपल हो जाएगा उत्प्रेरक का ये वाला, आप इसे पेपर में लिख सकते हैं और यदि उत्प्रेरण की डेफिनेशन आए तो आप इसे लिख सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, उत्प्रेरक जो है वो 2 टाइप्स का होता है। उत्प्रेरक भी ऐसे हो सकते हैं कि जो काम बढ़ाएं या फिर जो आपको, मतलब फ्रेंड भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक वो जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं और एक वो जो हमेशा आपको मोटिवेटेड करते हैं। उस तरीके से यहाँ पे है, जो उत्प्रेरक है वो भी 2 टाइप्स का होगा, एक होता है वर्धक, एक होता है विष। वर्धक वो होते हैं जो उत्प्रेरक की सहायता करते हैं, वर्धक हैं उत्प्रेरक की सहायता करने वाले। और ये क्या है, ये क्या करेंगे, अभिक्रिया जो है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसकी जो रेट है या फिर उसकी जो स्पीड है उसे कम करने की ये कोशिश करते हैं। ठीक है, जो विष है उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट करने वाले, उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट करने वाले, क्षमता को नष्ट करने वाले, ये जो उत्प्रेरक है हमारा, उत्प्रेरक उसकी क्षमता को कम कर देते हैं, यानी कि जितना वो हाईली स्पीड से वर्क कर सकता था उतना नहीं कर पाता। क्यों, ये उसकी सतह पर चिपक जाते हैं। उसकी सतह पर चिपकना किसको चाहिए था, चिपकना चाहिए था जिसको, उसको बॉन्ड नए बनाने, जो बॉन्ड उसे नए बनाने उन्हें अपने सतह पर चिपकाता है, वहां से उनकी शादी कराता है और नए बॉन्ड बना देता है। उस तरीके से वर्क कर रहा होता है। जबकि जो विष है वो क्या करते हैं, इसकी सतह पर चिपक जाएंगे और जो अच्छे से वर्क कर पा रहा था वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर हमें ऊर्जा ज़्यादा देनी होगी और ये क्या है, ये करेंगे और उसे अपनी तरफ खींचेंगे और अच्छे से अभिक्रियाओं को कराएंगे। इनके एक एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने लिख दिया है, यहाँ पे होता है 3 और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे होता है एक मोलिडियम और V2O5, मोलिडियम और जो हमारा V2O5 है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है इसमें उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य करता है, यानी कि ये इस अभिक्रिया को और ज़्यादा फास्ट कराता है। ठीक है, और जो है H2SO का हैबर प्रक्रम में Fe के लिए विष की तरह कार्य है, ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। ये क्या करता है, इसकी अभिक्रिया की दर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, उसकी सहायता करता है उत्प्रेरक में। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमने हैंडरिटन नोट्स में लिखी हुई है, आप नीचे व्हाट्सएप नंबर जो शो हो रहे हैं उस पर कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो भी मिनिमम, बहुत ज़्यादा मिनिमम प्राइसेस में। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्प्रेरक वर्धक होते हैं जो सहायता करते हैं, अच्छे वाले फ्रेंड, और ये हैं बुरे वाले फ्रेंड जो कि आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, यानी कि उसकी सतह पर चिपक जाएंगे। हमारी एनर्जी तो उसकी जो सतह पर चिपक गया उसे हटाने में ही चली जाएगी, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, वो चीज़ें यहाँ पे और अच्छे से अभिक्रिया करा देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने देख लिया उत्प्रेरक 2 टाइप्स का होता है, एक होता है विष वाला और दूसरा होता है वर्धक की तरह जो कार्य करता है। हम देखते हैं कि उत्प्रेरण यानी कि वो जो प्रोसेस थी
वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण वह उत्प्रेरण होता है जिसके अंतर्गत जो अभिकर्मक है, जो उत्पाद है और जो उत्प्रेरक है सभी एक अवस्था में फिर एक प्रावस्था में होते हैं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि यदि सब गैस है तो गैस गैस गैस, लिक्विड है तो लिक्विड लिक्विड, और जो सॉलिड है तो सॉलिड 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 होंगे। यहाँ पे देखो SO2 जब O2 के साथ में रिएक्शन करता है और NO जब उसको मतलब उत्प्रेरक की तरह वहाँ पे कार्य कर रहा होता है तो वहाँ पे बन जाता है SO3, वहाँ पे बन जाता है SO3 जो कि गैस है। यहाँ पे जो यूज़ हुआ ये भी गैस है, यहाँ पे जो यूज़ हुआ ये भी गैस है, यहाँ पे जो यूज़ हुआ ये भी गैस है। अब ये देखो SO2 एक O यहाँ से मिल गया, SO3 बन गया और 2 आगे लग गया। सिंपल, आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हो। और विषमांगी जो उत्प्रेरण है सभी भिन्न अवस्था में अभिकर्मक उत्पाद और उत्प्रेरक समान अवस्था में नहीं होते हैं। जैसे कि जो हैबर प्रक्रम है उसके अंतर्गत N2 का S2 के साथ में जो Fe जो है यानी कि फेरिक जो है लोहे का जो रिएक्शन करके NH3 बन जाता है। ये जो प्रक्रम है इसके अंतर्गत देखो ये गैस है, ये सॉलिड और ये गैस। समझ पा रहे हो आप बात को? यहाँ पे गैस गैस सॉलिड और यहाँ पे भी गैस मिल रहा है हमें। तो जो यहाँ पे सॉलिड होकर इसने खेल बिगाड़ दिया। अगर ये भी गैस होता तो ये एग्जांपल हो जाता समांगी उत्प्रेरण का। आई होप आपको क्लियर हो रही हैं सारी बातें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से हम इस चैप्टर को बिल्कुल बढ़ने वाले हैं। समांगी उत्प्रेरण सिद्धांत जो हमने अब तक पढ़ा है वो सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है और कुछ नहीं है। अभिक्रिया का उत्प्रेरक की सतह पर विषण तथा फिर अधिशोषण, यानी कि उसकी तरफ वो खिसक के जाता है, वहाँ पे चिपक जाता है। उत्प्रेरक की सतह पे वो हम पढ़ चुके हैं बहुत सिंपल तरीके से। उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती का निर्माण, ये पॉइंट रह गया था क्योंकि ये हम 4th चैप्टर में कवर करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे बता लेते हैं कि जो HH है और II यानी कि H2 कि हम I2 के साथ में रिएक्शन जब कराते हैं तो इनके बीच के जो बॉन्ड है सबसे पहले तो ये टूटेंगे, ये यहाँ पे टूटना दिखाया गया है, और ये II के बीच में जो बॉन्ड है ये टूटते जाएंगे और इनके बीच में नए बॉन्ड बनते जाते हैं। यही जो है ये 1 मिनट मतलब बहुत नैनो सेकंड्स के लिए एक मध्यवर्ती बनता है, यानी कि इस तरीके का कुछ बनता है, इंटरफेस होता है उसका। वो जो है यही है मध्यवर्ती, यानी कि उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती का निर्माण कराते हैं ये। यानी कि संकीर्ण ऊर्जा से आप इसे कुछ कुछ रिलेट कर सकते हैं, कितनी ऊर्जा देनी होगी, उसी तरीके से मध्यवर्ती बनाने के लिए कितनी ऊर्जा हमें देनी होगी, वो एटलीस्ट कम से कम ऊर्जा हमें देनी होती है जब हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उत्प्रेरक की सतह से विशोषण द्वारा उत्पाद का हटना तथा उत्प्रेरक की सतह आगे के लिए तैयार करना। देखो जैसे कि ये कोई भी एक जर्नल उत्पाद है, इसे A+B से जोड़ना है तो क्या करेगा, A मैंने बताया था जैसे टीचर अपनी तरफ खींच लेता है ऐसे ही ये A और B को अपनी तरफ अपनी सतह पर चिपकाता है और नए उत्पाद बन जाते हैं इस तरीके से। और जो ये उत्प्रेरक था हमारा, ये जो उत्प्रेरक था ये हमारा उत्प्रेरक है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारा उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक किस तरीके से कार्य कर रहा है, ये सॉरी फ्रेम में कट गया है, इसे हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा बना लेते हैं। ये देखो ये जो है ये सॉरी ये यहाँ से ये है और ये जो है ये है हमारा उत्प्रेरक, यह हमारा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक ने क्या किया, पहले इसे अपनी सतह पर चिपकाया और फिर नए बॉन्ड्स बनाए और इस तरीके से हमें उत्पाद मिल गया। ये जो था ये उत्प्रेरक फिर से हमें उत्प्रेरक ही मिल गया, यानी कि इसका ना तो घटा ना बढ़ा ना कुछ हुआ, इसने अपनी सतह पर चिपकाया, हटा दिया, फिर नए उत्पादों को जोड़ेगा, सॉरी नए अभिकर्मक को जोड़ेगा और नए उत्पाद हमें देता चला जाएगा। ये इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। अभिक्रिया का उत्प्रेरक की सतह पर विषण तथा अधिशोषण, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था कि Ni जो है अपनी सतह पर H हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ लेता है और अपनी सतह पर ही CH2 और CH2 को जोड़ लेता है, फिर नए बॉन्ड बना लेता है। सिंपल, यानी कि अभिक्रिया का उत्प्रेरक की सतह पर विषण, यानी कि पहले इसे खींचा इसने फिर अपनी सतह पर चिपका लिया, वो अभिक्रिया हो गई क्या, अधिशोषण। और फिर उत्प्रेरक की सतह का रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती का निर्माण। उचित ऊर्जा के मध्यवर्ती का निर्माण आई होप आप समझ चुके होंगे।
कि मतलब कम से कम ऊर्जा देनी पड़ती है हमें जो उत्प्रेरक का हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बता दिया, जैसे बस और वो वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था। उत्प्रेरक की सतह से विशोषण द्वारा उत्पाद का हटना तथा उत्प्रेरक की सतह आगे के लिए तैयार होना, यानी कि विशोषण की अभिक्रिया होती है, यहाँ से ये दोनों हट जाते हैं और नए हमें मध्यवर्ती मिल जाते हैं, नए हमें उत्पाद मिल जाते हैं। क्लियर? इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अरे में जैव उत्प्रेरक होता है। जैव उत्प्रेरक आखिर होते क्या हैं? एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। एंजाइम मतलब जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे कि किसी ग्रंथि के अंदर कोई सा एंजाइम मिलता है, किसी ग्रंथि के अंदर कोई सा एंजाइम मिलता है। हम वो सारे हमने वो थ्योरी में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से उन्हें देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन हम समझ लेते हैं आखिर जो मतलब कई सारे एंजाइम है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो पेप्सिन है। पेप्सिन जो है हमें मिलता है वो अग्नाशय के अंदर, जो कि क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन को वो तोड़ता है एमिनो अम्ल के अंदर। पेप्सिन मिलता है हमें अग्नाशय के अंदर। ठीक है, अग्नाशय के अंदर हमें पेप्सिन मिलता है। प्रोटीन हमें मिलता है, प्रोटीन जो होता है पेप्सिन के अंदर जो है वो उसे एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। यानी कि जो हमारी बॉडी है वो इस तरीके से बनाई गई है कि एक जो एंजाइम है वो सिर्फ जैसे कि प्रोटीन को तोड़ेगा, कोई वसा को तोड़ेगा, कोई किसी चीज़ को तोड़ेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ को ही तोड़ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई तेरे को बुखार चढ़ रहा है तू रेस्ट कर ले, आज कोई और इसका काम कर लेगा, या फिर लाला एमाइलेज इसका काम कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ये समझना है कि आखिर ये काम किस तरीके से करता है। इन्हें कैसे पता चलता है कि अब की बार प्रोटीन आ रहा है तो प्रोटीन को तोड़े, अब की बार वसा आ रही है तो वसा को तोड़े, अब की बार कैल्शियम है तो कैल्शियम को तोड़े, इस तरीके से। ठीक है, ये वर्क करते हैं। ठीक, हमारे घर में जो ताले लगे होते हैं कमरे में सिंपल, उनकी एक ही चाबी होती है, 2 चाबी होती है, यानी कि चाबी जो है हमारी वो उसको ही खोल सकते, किसी और को तो नहीं खोल सकती। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि लॉक एंड की मैकेनिज्म जो हमारे जो ये होते हैं ना उत्प्रेरक का जो काम करते हैं, जो हमारे एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहे होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, कोटर, इनकी कोटर जैसी अभी वो होती है संरचना, जैसे ऐसी मान लो। ठीक है, ऐसी संरचना होती है। इसमें क्या फिट हो सकता है, जब इस तरीके से कोई दूसरा आए, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये पेप्सिन है, पेप्सिन की संरचना ऐसी है, जो प्रोटीन है उसकी संरचना ऐसी है, फिर ये क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ते हैं, ये जुड़ेंगे, ये जुड़ जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर इन्हें ये ब्रेक डाउन कर देता है। इस तरीके से प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन कर देगा और आगे की सतह के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो प्रोटीन का कण आएगा वो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमने सारी चीज़ें आखिर एटलीस्ट कवर कर ली हैं, बस थोड़ा सा रहा है उसको हम देख लेते हैं। उसे सिर्फ हम सिंपल थ्योरी के माध्यम से कर लेते हैं, राइट डाउन नहीं करते। सबसे पहले आता है हमारा एंजाइम, जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम जो है हमारे वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर, ये 1 सेकंड के अंदर 10 लाख अणु को आराम से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 10 लाख अणु, सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, ये उसे क्षण भर में यूं चुटकी बजाते हैं खत्म, चल भाई अपने रास्ते। उच्च विशिष्ट प्रकृति होती है, जो कि हमने अभी देखा, यानी कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन वो प्रोटीन को ही तोड़ेगा, किसी और को नहीं। और इनके अपने लिए, सभी के लिए एक अलग माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। वो पुराना हो चुका है तो इसलिए हमने नहीं पढ़ाया, आप वरना बोरियत महसूस करोगे। ठीक है, इनके लिए, सबके लिए अलग अलग ताप की ज़रूरत होती है, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में यानी कि 10th क्लास में देखा था कि इनके लिए इतना ताप, जैसे कि 273 केल्विन या फलाना ढिका, इस तरीके से जो ताप होते हैं वो आपने पढ़े हैं बहुत अच्छे से। इष्टतम पीएच, यानी कि जो पीएच है इनके लिए सबको अलग अलग चाहिए, जैसे किसी को क्षारीय माध्यम चाहिए तो किसी को अम्लीय माध्यम चाहिए,
जैसे कि जो हमारी आमाशय है, आमाशय एग्जाम्पल है ये, जो आमाशय है, आमाशय को क्या चाहिए, अम्लीय माध्यम चाहिए जिसके अंदर HCl होता है, वो तभी चीज़ों को तोड़ेगा वरना तो नहीं तोड़ेगा। और जो यकृत है उसे क्षारीय माध्यम चाहिए। इनके सबके अपने अलग अलग नखरे हैं कि मुझे तो अम्लीय चाहिए, मुझे क्षारीय चाहिए, या वरना वर्क नहीं करते। ठीक है, सिंपल। अब हम और देखते हैं कि जो हमारे आखिर वर्धक और हम बोल सकते हैं विष की तरह कौन कार्य करता है। जैसे कि जो हमारे पेट में दर्द होता है, ठीक है, जब हमें गैस बन जाती है तो हमारे पेट में दर्द हो जाता है, सिंपल बात है, तो हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं या फिर कुछ घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, जैसे कि अजवाइन ले ली या फिर कुछ भी आप करते होंगे। तो क्या करते हैं, वो एक टाइम के लिए जो हमारा जो HCl था वो ज़्यादा बन गया था, HCl को थोड़े टाइम के लिए कम कर देते हैं, या फिर उसकी अभिक्रिया या फिर जो आमाशय के अंदर HCl बन रहा है उसे थोड़ी देर के लिए मतलब सुला देते हैं कि तू थोड़ी देर चुप बैठ जा, तूने बहुत HCl बना लिया। तो इस तरीके से ये वर्धक का काम करते हैं। मेडिसिन्स जो हैं वो विष की तरह कार्य करती हैं, उसको थोड़ी देर के लिए अभिक्रिया को स्लो कर देती हैं या फिर बंद कर देती हैं। ठीक है, और जो हमारा विटामिन है, विटामिन्स जो हैं हमारे, वो हमारी अभिक्रिया में किस तरीके से वो कर रहे होते हैं, वर्धक की तरह ये करते हैं, वर्धक की तरह कार्य। और जो हमारा ये वर्धक की तरह कार्य कर रहे होते हैं। और जो हमारा विष है, विष की तरह कार्य कौन करता है, मेडिसिन्स। क्यों करती हैं ये आप समझ चुके हैं। वर्धक क्या करता है, उसकी स्पीड को हाई कर देता है, किसकी, जो खाना पचाना है या फिर कोई भी रिएक्शन होनी है उसकी स्पीड को हाई कर देता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई हो। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, आप वहाँ से इन्हें परचेज कर सकते हैं आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।